हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर RVR क्लासेज पर। तो जैसा कि उस दिन हमने बताया था 2 नंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन के साथ में, तो आज हम उसी चैप्टर का लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो उस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस चैप्टर के जो पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो उसके कितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, यानी उसके टोटल फार्मूले कितने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फार्मूले को लिख दिया है। अब आप लोग इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो फार्मूला क्या कह रहा है पहला कि कुलाम का नियम। तो कुलाम का नियम क्या होता है, F इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो एक कुलाम का नियम है, मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली फार्मूला लिख दिया है। अगर वैसे आप लोग व्यक्त करके लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर बात क्या है कि न्यूमेरिकली ऐसे ही सही है। तो वैद्युत, और दूसरा फार्मूला कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। तीसरा कह रहा है फार्मूला बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K इंटू Q अपॉन R², न्यूटन पर कुलाम। तो जहाँ पर K की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू 1 होगी, जहाँ पे निर्वात के लिए K इक्वल टू 1। तो E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R², न्यूटन पर कुलाम। ठीक है, चौथा फार्मूला हमारा है, हमने यहाँ पे तीसरे फार्मूले को पढ़ लिया है। चौथा फार्मूला कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। और पांचवा फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि 2 प्रकार की होती है। पहला होता है अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति के लिए होता है E इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू 2P/r³, न्यूटन पर कुलाम। ठीक है, और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। तो जो कि होता है निरक्षीय स्थिति E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K इंटू P/r³, न्यूटन पर कुलाम। ठीक है, अब छठवां फार्मूला हमारा है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण बताइए। तो इसका फार्मूला था टाउ इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन थीटा, न्यूटन इंटू मीटर होता है। वेक्टर रूप में अगर हम लिखना चाहते हैं तो वेक्टर रूप में ये ऐसे होता कि वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P इंटू वेक्टर E। ठीक है, सातवां फार्मूला हमारा है द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा। तो द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U इक्वल टू -P इंटू E होता है। निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ये फार्मूला होता है E इक्वल टू ε0 इंटू K कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने फार्मूले देख लिए हैं, तो सारे फार्मूले अच्छे से आप लोग देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद ये हमारे न्यूमेरिकल में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। पहला कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तब इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। ठीक है, ये सवाल नोट कर लीजिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि +1 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कुलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, इसमें वैद्युतशीलता बताना है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश +9E एवं +E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 2 आवेश हैं, एक है +9E और दूसरा है +E। तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक आवेश क्या कह रहा है, Q, एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि मतलब ये लोग संतुलन में हो। तो +9E और E यानी बीच में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जहाँ पे ठीक है, E इक्वल टू दे रखा है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। और पांचवा क्वेश्चन है एक आवेशित चालक में 4 हर इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा इसकी प्रकृति बताइए। क्या कह रहा है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए।
ई की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो आइए हम करते हैं इनका सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यदि शुद्ध जल का प्रवैधुतांक 81 हो तब इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। मतलब ये कह रहा है गिवन दैट, क्या दिया है, गिवन दैट, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। तो इसमें दिया क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम है ना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे क्या दिया है, प्रवैधुतांक, यानी शुद्ध जल का प्रवैधुतांक कितना दिया हुआ है, यानी मतलब के इक्वल टू दिया है हमारा 81। और फार्मूला क्या होता है, निकालना क्या है, निरपेक्ष वैद्युशीलता। तो निरपेक्ष वैद्युशीलता का फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। तो ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू के की वैल्यू कितनी है 81, मात्रा लिख दो ऐसे, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा इक्वल टू 7.17 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। इसको हम घेर दे रहे हैं। एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन को घेर जरूर आइएगा, मतलब क्वेश्चन के आंसर को घेरिएगा जरूर। हाँ, तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि +1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। या वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ लिया था, स्थायी संतुलन में स्थित ऊर्जा तो क्या होता है, ए इक्वल टू -P इंटू ई। तो इसी फार्मूले की मदद से हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी दे दिया है 1 गुणे 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और दूरी क्या दिया है, आवेशों के बीच की दूरी 12 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर में वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, इसके लिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा करा देंगे। तो इसके बाद हो गया 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, आवेश क्या है, Q इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। तो फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला क्या होगा, U इक्वल टू -P इंटू ई। तो चूँकि हम जानते हैं कि P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L जो कि द्विध्रुव आघूर्ण का है, तो इसको लिखेंगे इंटू ई। Q की वैल्यू रख देंगे 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए 2 इंटू 10⁻⁻2 2 इंटू 2⁻⁻2 ब्रैकेट बंद 1 इंटू 10⁵ जो कि हमारा आवेश है। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो देखिए ये 10⁻⁻8 है 10⁵ है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद में यहाँ पे ये -8 है ये +5 है, तो -8 +5 इसको सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू 10⁻⁻3 जूल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है दो बिंदु आवेश +9e +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश ऐसी जगह रखना है कि वो दोनों संतुलन में हो। तो इसके लिए भी देखिए हम जानते हैं, इसके लिए सबसे पहले ये फिगर बनाएंगे। ये दो आवेश है, एक आवेश है +9e दूसरा आवेश है +e। ठीक है, इनके बीच में माना हमने कोई आवेश क्यों रख दिया है। ठीक है, और जो F2 बल है ई की तरफ कार्य करेगा F1 की तरफ। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन में देखिए दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि +9e से Q के बीच की दूरी x है। तो बताइए इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 16 में से x को घटा देंगे तो ये इसके बीच की दूरी हो गई 16 - x। ठीक है, माना आवेश Q को आवेश 9e से x दूरी पर रखा जाता है, तो
अब F2 पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो F2 फाइंड आउट करने के लिए 1/4 इंटू पहला आवेश क्या है 9e, दूसरा आवेश Q, तो Q1 इंटू Q2, तो 9e इंटू Q अपान x²। ठीक है, अब ये फ़ोन निकालेंगे। तो हमारा ये फ़ोन है 1/4 इंटू एक आवेश से E इंटू दूसरा आवेश जो माने थे Q, यानी E इंटू Q अपान दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की 16 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब F1 और F2 को एक दूसरे के आमने सामने बराबर कर देंगे क्योंकि बल बराबर कार्य करेगा। तो F1 = F2, तो F1 को इधर रखेंगे, F2 को इधर रख दिया हमने। ठीक है, 1/4 और ये 1/4 दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसको ऐसे उतार लेंगे 9 इंटू Q अपान x² इक्वल टू EQ अपान 16 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें भी देखिए कुछ कट रहा है आपका, E इंटू Q कट रहा है, E इंटू Q हमने काट दिया। ठीक है, अब बचा कितना, अब 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और x² को ऐसे लिखने दो। फिर यहाँ पे क्या बचा 1, 16 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, स्क्वायर बाहर लगा देते हैं, हमने लगा दिया। वैसा काम इधर भी करेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो बचागा 3/x इक्वल टू 1/16 - x। तो जब इसका हम तीसरा गुणा कराएंगे तो 3 इंटू 16 - x इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या होगा 16 × 48 - 3x बराबर x। तो 48 3x माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एक x ये और ये 3x, तो x और 3x इक्वल टू 4x। तो अब x इक्वल टू निकालेंगे तो 48/4 कैंसिल आउट करेंगे, 12 सेंटीमीटर आएगा। यानी उस आवेश को जो है, जो हम माने हैं Q आवेश को, इसको 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तब ये संतुलित में होगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसमें E = दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, E की वैल्यू दी है। चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये चौथा है, Q कूलाम मान लिया जाए, Q कूलाम के कारण निर्वात में r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 इंटू Q अपान r²। ये इस फार्मूले को हम लिख ले रहे थे, अभी ये फार्मूला यूज होगा हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q = E, आवेश कितना दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दूरी कितनी दी है r = 1 मीटर। ठीक है, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। ठीक है, न्यूटन टू मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। तो अब इसी फार्मूले को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 अपान दूरी कितनी थी 1 मीटर, तो 1 मीटर यानी r का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 16 9 या 144 इंटू 10⁹, और ये जो है इसको ऐड करेंगे तो यानी माइनस हो जाएगा -19। ठीक है, तो ये आया आपका 14.4 इंटू 10⁻⁻10। एक ये दशमलव हम इसको आगे ले आएंगे, तो दशमलव जब आगे लाएंगे तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, एक जब ऐड होगा मतलब 10 में से एक हट गई, क्या कितना बचा 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया चौथे क्वेश्चन का। अब ये आपका लास्ट और पांचवा क्वेश्चन है कि एक आवेशी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताना है। तो पहले आवेश बताना है, फिर उसकी प्रकृति बताना है। तो आवेश के लिए चूंकि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो कुल आवेश कितना दिया है इसमें, कुल इलेक्ट्रॉन 4000 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 4000 इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना होगा, इसको जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4000 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 6.4 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा था कि उसकी प्रकृति बताइए। तो प्रकृति के लिए चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है,
चूँकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, अतः चालक में उपस्थित आवेश ऋण आवेश होगी। ठीक है, तो थैंक यू आज की वीडियो के लिए। और आप लोग ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।